एक इल्म हासिल करने वाला 19 साल का नौजवान, नेशापुर मदरसे में पढ़ने वाला, उस्ताद ने कहा बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब मुझसे नहीं दिया जाता है, कहीं अच्छे आलिम के पास चले जाओ, जो ज्यादा इल्म वाला उसके पास चले जाओ। वो कहने लगे हुजूर आप ही नाम बता दे। कब बगदाद चले जाओ, इमाम अहमद हम्बल की दरसगाह में चले जाओ, वहां पर चले जाओ, वहां पर पहुंच जाओ, तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वहां पे तुम्हारे लिए इल्म हासिल होगा। अल्लाह अल्लाह इतना का उन्होंने जो था माँ से इजाजत ली, माँ ने दुआ दे दी, कहा बेटा जा मेरी तरफ से इजाजत है। ओ मेरी बहनों मेरी माँ, आज तुमने बच्चों को पढ़ाया, तुम्हें मुबारकबाद है। अब वो चलते चले जा रहे, जैसे ही जा रहे समंदर में तूफान आ गया। महीनों घूमते रहे, कहीं किसी किनारे पे जाके लगे। कुछ दिनों में बगदाद पहुंचे, वहां पर जाकर के पूछा इमाम अहमद हम्बल का मदरसा कौन सा है? वहां लोगों ने बताया उनका मदरसा बंद हो गया, बादशाह ने बंद करा दिया था। वही कुरान मखलूक है कि नहीं, वो सवाल जो चल रहा था उस पे ये इल्म वाले जानते हैं, मगर तुम्हें जो बताना वो सुनो। मदरसा बंद और उनको घर में कैद कर दिया कि तुम ना हदीस पढ़ाओगे, न दर्स दोगे, न मदरसा, घर में ही रहोगे। पुलिस पहरा लगा दी, उस वक्त की पुलिस जो थी, बादशाह के कारिंदे लगा दिए। अब ये तो रोने लगे, रात को रोते रहे मेरी माँ, तुमने खुद भेजा था, सर पे हाथ रख के भेजा था। माँ मैं क्या करूं माँ, तुम ही बताओ। ये सोता चला गया, भूखा है, न खाने को कुछ है, मगर देखा ख्वाब में सेक रहा, मेरी माँ मेरे साथ में रोटी लेके आई है और कह रही है बेटे भूखा क्यों सो रहा, ले तू रोटी खा ले। माँ ने खाना खिलाया और कहा बेटा तुझे इल्म जरूर हासिल करना वाले भिखारी बनना पड़े। माँ ने तुम दुआएं करा करो अपने बच्चों के लिए। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इन्होंने सोचा क्या करूं, इल्म हासिल कैसे करा। देखो इन्होंने अपना अमामा उतार लिया, बाल थोड़े बड़े थे सुन्नत के मुताबिक, इन्होंने फैला लिए बाल और उतारने के बाद यहां पे बांध लिया मामा। कुर्ता थोड़ा सा यहां से फाड़ा, थोड़ा यहां आस्तीन से फाड़ा और घुटनों से नीचे जो तहमद होता है ना उधर के दो एक जगह से, ताकि सतरे औरत ना हो, सतरे औरत रहे। अब वो उधर का तहमद फाड़ लिया और प्याला हाथ में लेके भिखारी बन गया। मांगते फिर रहे, इधर मांगा उधर मांगा। एक से पूछा ये बताओ इमाम अहमद हम्बल का, कब उन्हें घर में बंद कर दिया। उनका घर कहां का हम नहीं बताएंगे, अगर बता दिया तो हमें भी जेल हो जाएगी। एक बहुत मोहब्बत करता था कि बता दो ना मैं बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी मन्नत समाजत की। बोला देख मैं तेरे साथ चलूंगा, इशारा करके नहीं बताऊंगा, आंख के इशारे से बता दूंगा, तू समझ जाना। का ठीक है, क्योंकि पुलिस का पहरा था। ये साथ में गया, इसने आंख के इशारे से बता दिया ऐसे और चला गया। दूसरे दिन को ये फकीर भिखारी बन के आया और मांगने लगा। पुलिस वालों से मांगा, पुलिस वालों ने भी डाल दिया। समझे कि ये फकीर है, कई दिन से मांग रहा, ये भिखारी है, कई दिन से मांग रहा। मगर क्या पता था ये हदीस पढ़ने आया, इल्म हदीस पढ़ने आया, ये हदीस का इमाम बनेगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मांगते मांगते इमाम अहमद हम्बल के दरवाजे को खटखटाया। इमाम अहमद हम्बल निकल के आए, एक दरम लेकर के आए, उस दौर का जो रूपिया था वो लेकर के आए। इसने देखा तो ये आलिम रब्बानी का चेहरा था। अल्लाह अल्लाह
उन्होंने रुपया इसके प्याले में डाल दिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। ये बोले रो क्यों रहा? कि हुजूर मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे पढ़ने आया हूं, मुझे आप पढ़ा दीजिए। मैं इल्म सीखने आया हूं, मुझे सिखा दीजिए। मैं हदीसें पढ़ने आया हूं। जब इतना कहा तो वो भी रो दिए, कहा बेटा मेरा मदरसा बंद करा दिया, सब कुछ बंद हो गया, मुझ पे पाबंदी है, मैं नहीं पढ़ा सकता, तू बता कहां पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं? ये कहने लगा इमाम अहमद हम्बल, मेरी माँ ने कहा बेटा पढ़ के जरूर आना। इमाम अहमद हम्बल, मैं रोजाना भीख मांगने आऊंगा, 2-3 मिनट में भीख मांगने के टाइम मुझे पढ़ा दे करना, मैं इल्म हासिल कर लूंगा। ऐसे उलमा बने हैं तो दीन फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे। बेटा तुम्हारे नारे लो, ये रख लो, तुम्हारे नारे बहुत हो गए, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। क्योंकि बात थोड़ी ऐसी चल रही है, कैसे यार ऐसे उलमा थे, सही बता रहा हूं, तभी ये दीन की खुशबू हम तक पहुंची। दीन की खुशबू, इनके दादा को खुद साबिर पाक ने कहा था कि जाओ वहां चले जाओ, खुद कहा था, मुरादाबाद शरीफ चले जाओ, जाओ यार, कोई हो तो इस लायक, कोई बने तो इस लायक। हजरत मैं एक रात में आऊंगा, इतना नजराना दे दोगे तुम, और भी जो आएंगे शायर साहब जो भी दे देंगे। ये मालूम है, ये इन बच्चों को हिफ्ज कराना, एक रात की तनख्वाह तुम पूरे महीने में नहीं दे पाते हो इनको। इनकी बीवी नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, और वो भी पता नहीं कब कौन इल्जाम लगा दे, कब कौन बुरा भला कह दे। असल में दीन और इस्लाम की खुशबू जो फैल रही है वो यहीं से फैल रही है। मैं एक रात तकरीर करके चला जाऊंगा और हजरत करके चले जाएंगे, मगर इन्होंने तुम्हें क्या दिया? इन्होंने तुम्हें क्या दिया? ये जो बैठे, ये बैठे, जितने बैठे, जहां जाते रहे, अब कुछ दिनों के बाद उनके यहां जलसे ये दिए हैं। ये 6 बच्चे, इनमें कौन मुफ्ती बनेगा, कौन कारी बनेगा, कौन आलिम बनेगा, कौन क्या बनेगा? जब तक ये पढ़ेंगे, जहां जहां कुरान सुनाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, तकरीरें करेंगे, तुम्हारा 1 रुपया भी लगा है, तुम्हारी जरा भी मेहनत लगी है तो तुम इंतकाल भी कर जाओगे, तब भी तुम्हारी कब्र में सवाब पहुंचेगा। अब वो रोजाना भीख मांगने के लिए आ रहे, और इमाम अहमद हम्बल 3 हदीसें पढ़ाते हैं। और इमाम अहमद हम्बल रोए घर में जाके, और रोने के बाद कहने लगे मौला मौला मौला, मैं रोता था कि मैं हदीस नबी की किसे पढ़ाऊंगा, मगर तूने एक तालिबे इल्म भी भेज दिया, तूने एक तालिबे इल्म भेज दिया। रोजाना मदरसे के बच्चों, अगर कभी सही इंतजाम ना हो पाए तो कभी भी उस्ताद के सामने आके निकाल के मत आना, कभी भी बेअदबी के साथ में मत आना। मैं गारंटेड बता रहा हूं, बड़े बड़े अच्छे हमारे साथ में पढ़ने वाले हजरत जो नहवीर एक रात में खड़े होकर सुनाने वाले, हिदायतुन नहव सुनाने वाले, इल्म सीगा सुनाने वाले, काफिया सुनाने वाले, शरे जामी सुनाने वाले, मुल्लासन सुनाने वाले, शरे अकाइद को हल करने वाले, सुल्लमुल उलूम का मुताला करके उस्ताद के सामने पढ़ने वाले, ऐसे ऐसे उस्तादों की जरा बेहुरमती की है। ना उन्हें इल्म मिला, ना कोई दर मिला, भटक रहा है, कोई कुछ काम कर रहा, कोई कुछ काम कर रहा, और थोड़े सहन के थोड़े से हल्के भी थे, मगर उस्तादों ने दुआएं दे दी, आज वो चमक रहे हैं, आज वो चमक रहे हैं, क्योंकि हमने मदरसों में भी पढ़ा है, समझ रहे हैं, आज वो चमक रहे हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल 3 हदीस पढ़ाते, रो रो कर गए। इसके पांवों के नीचे न चटाई, हाथ में कटोरा, कटोरा, हाथ में कटोरा, भीख मांग रहा।
और अपने आप को छुपाने की वजह से पूरे बगदाद में भीख मांगता। कौन से बगदाद में? जिसमें गौसे पाक भी लेटे, जिसमें हजरत बिश्र हाफी भी लेटे, जिसमें हजरत यूशा बिन नू भी लेटे हुए, हजरत जुनैद बगदादी जैसे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल 3 हदीसें पढ़ा देते। पढ़ाने के बाद उस बच्चे की अदाओं को देख करके मुसल्ले पे बैठ के रो रो के दुआएं कर रहा है। मौला ये भिखारी बन के जो आया है, ये मदरसे का बच्चा है, ये नबी का मेहमान है, ये वारिस अंबिया बनेगा। मौला तू इसके इल्म में बरकत अता फरमाना। उस्ताद पढ़ भी रहा, रो रो करके दुआएं भी दे रहा, उधर उधर माँ भी रो रो करके दुआएं कर रही है। और ये भिखारी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जरा तारीख उठा करके देखो, पूरे 1 साल तक रोजाना भीख मांगने आता है और हदीसें पढ़ पढ़ के जाता है। अब सुनो जो असली बात आ रही है। एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल रो दिए, कहा बेटा कब तक तुम भिखारी बने रहो, तुम्हें खाना भी नहीं मिलता, एक जोड़ी फटे हुए कपड़ों। आज इनकी माँ इनके लिए क्या नहीं करती, कितने अच्छे कपड़े पहने, वो छोटा बच्चा कितनी अच्छी शेरवानी में देख रहा। मदरसे का तुम लोग कितना अच्छा इंतजाम करते हो, कोई 10,000 दे रहा, कोई 15,000, कोई जितने जिसके दिल में आ रही। मोहल्ले की बहनें होंगी, वो भी खाना खिलाती होंगी। मोहल्ले के लोग कितनी मोहब्बतें करते। अब इमाम अहमद बिन हम्बल के आंखों में आंसू आ गए। मालूम है आज के दौर में भी मदीना शरीफ में अगर फतवा दिया जाता तो इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक पे दिया जाता। इमाम थे ये इमाम शाफई के शागिर्द तो थे, मगर वो दुआ मांगते तो उनके लिए ये कहते थे, अल्लाह बस मुझे फख्र इसी बात पे तूने मेरा एक शागिर्द ऐसा दे दिया। इन्हीं के बारे में कहते थे। अब रो रो करके उसका कटोरा पकड़ के खुद हाथ में ले लिया। किसने लिया? इमाम अहमद बिन हम्बल ने। कटोरा हाथ में लेकर के कहने लगे, बेटा तेरी दुआएं रद्द नहीं हो सकती, दुआ कर दे, मुझसे रहा नहीं जाता, हदीसें पढ़ाए बगैर रहा नहीं जाता। बेटा तू मदरसे का तालिबे इल्म तो नहीं है, गली गली में भीख मांगने वाला, चौराहे पर भीख मांगने वाला तालिबे इल्म है, बैठ के पढ़ने वाला नहीं, खड़े खड़े पढ़ने वाला है। अल्लाह समद, तू दुआ कर दे ताकि मैं खुल के पढ़ाने लगूं। वो बच्चा गया और जा करके उसने घर में वो अपने कटोरे को रखा और वुजू बनाया, और वुजू बना करके उस बच्चे ने जब दुआ की है, मौला परवरदिगार, मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए मगर मेरे उस्ताद को, इमाम अहमद बिन हम्बल को खुल के पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। 7 दिन नहीं गुजरे, दुआ करते करते हुकूमत पलट गई, बादशाह बदल गया, इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा उससे अच्छा बना दिया। इमाम पीर साहब का भी इमाम अहमद बिन हम्बल। देखो यार कैसे इल्म है, कैसे इल्म है। तुम्हें मालूम है हजरत इनका नाम सुनोगे ना तो मचल जाओगे। उलमा जानते जब हदीस में इमामों का नाम पढ़ोगे ना तो इमाम इनका भी नाम आएगा, हजरत शाह बकीयुद्दीन इब्ने मुखल्लद आया। हदीस में जब पढ़ोगे तो ये वो भिखारी जो बन के आए आज इमाम है हदीस के, हजरत शाह बकीयुद्दीन, हजरत मुखल्लद के बेटे। अल्लाह अल्लाह सुनो और सुनो, एक बच्चे की और सुनो, इजाजत सुनना चाह रहा हूं।
एक मां के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ, मेरी बहन सुन ले, जब पैदा हुआ ना तो वो झोली भर के उठा के दुआएं कर रही, मौला मेरे बेटे को आलिम बना देना, आलिम बना देना, आलिम बना देना। मां पढ़ाने लगी, खुद पढ़ा रही है। 6 साल का बच्चा हो गया, खूब पढ़ गया। किसने पढ़ाया? मां ने। आज ये इनकी छोटी छोटी बच्ची होती है, शादी का दिन आता है तो ये उसको पैंट पहनाएंगी, बनियान पहनाएंगी, वही जो फैशनीले कपड़े हैं, चिमटियां लगाएंगी। पूरा एक भी अपनी बेटी को वुजू का तरीका नहीं बताएगी, पाकी नापाकी के मसाइल नहीं बताएगी, दुपट्टा ओढ़ने का ढंग नहीं बताएगी। जबकि नबी ने यह फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा क्या बोलो? मां की गोद है। ये मां अपने बेटे को वुजू करा रही है, मां पढ़ा रही है। इतना पढ़ा दिया, 6 साल का बच्चा हो गया, इनका भी नाम हो गया। अब कह रही है, पूछ रही है, कोई आलिम बता दो ना, जो मेरा बेटा, जितना मेरे पास इल्म था मैंने पढ़ा दिया, जितना था उतना पढ़ा दिया, अब मैं कहां भेजूं, कहां भेजूं, कहां भेजूं, कहां भेजूं। एक बस्ती थी गजाला, उसमें एक मालदार था, उसके बेटे को पढ़ाने एक बहुत अच्छे आलिम आते थे, बहुत बड़े आलिम। अब वो मालदार था, पैसे के जरिए पढ़वा लेता। उसके बेटे को पढ़ाने के लिए आते थे, सुबह से शाम तक। किसी ने कहा उनसे पढ़वाओ। बच्चे को कहा जाओ बेटा, अब जाओ। अब बच्चा गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कहा जी हजरत मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। कहा बेटा मेरे पास टाइम कहां, मेरे पास वक्त कहां, सुबह से शाम तक तुम देख रहे हो। उन्होंने ये कहकर टाल दिया, कहा बेटा जाओ पढ़ो मुझसे, मगर उन आलिम का दीदार करो। वहां कोने पे खड़े हो, बच्चा हो जाता था। आलिम साहब आते थे, ये मोहब्बत से देखता था, जब जाते थे तो मोहब्बत से देखता था। 1 दिन गुजर गया, देख रहा, 2 दिन गुजर गए, देख रहा, 3 दिन गुजर गए, देख रहा। जब 1 महीना हो गया, इन आलिम साहब को प्यार आया। कहा बेटा क्या चाहते हो? कहा हजरत मैं पढ़ना चाहता हूं। कहा पढ़ना चाहते हो तो मैं कैसे पढ़ाऊं बताओ, मेरा भी दिल चाहता है तुम्हें पढ़ाऊं, मगर कैसे पढ़ाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। उस बच्चे ने कहा अगर इजाजत दो टाइम मैं बता दूं, पढ़ाना तुम्हें पड़ेगा। कहा बेटा अगर तुम टाइम बता दोगे तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इनका घर 6 किलोमीटर की दूरी पे था। वहां से घोड़ी पे बैठ के चढ़ाने आते थे, पढ़ाने आते थे घोड़ी पे बैठ के, क्योंकि अब तो वही मोटरसाइकिलों का दौर था नहीं, कारों का दौर था नहीं, ऊंट घोड़े घोड़ी ये सवारियां। घोड़ी पे बैठ के आते थे। कहा टाइम मैं बता दूं? कहा जी बताओ। कहा जब आप 6 किलोमीटर घोड़ी पे बैठ के जाया करेंगे, मैं आपकी घोड़ी के साथ साथ चलूंगा और उतने ही बीच में पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ा देना। आपका सफर भी न बच, आपका सफर भी होता रहेगा और मेरी पढ़ाई भी होती रहेगी। बैठ जाओ बाबू मेरा चांद। कहा कि अरे हो सकता है बच्चा 1-2 सवाल पूछेगा, थोड़ी दूर 2-4 कदम चलेगा, ठीक है, हाँ कर ली। मगर क्या पता था इसके पीछे इसकी मां लगी हुई है, क्या पता था इसके पीछे मां का सपोर्ट है। अब ये जो था का ठीक है तैयार हो गया, घर पहुंचा, मां कदमों में गिर गया, चूम लिए, कहने लगा मां हो गया काम। का बेटा कौन से टाइम? अब जब मां ने सुना तो मां की आंखों में आंसू हो गए। मेरे कलेजा, मेरे दिल का टुकड़ा, 6 साल का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा घोड़ी के साथ भागता हुआ कैसे जाएगा? मेरे बच्चे को हाँफ चढ़ जाएगी, मगर पढ़ाई से नहीं रोका। आज अगर तुम जरा सी बात होती हो, पढ़ाई से रोक लेती हो, मां ने
नहीं रोका, मगर आंसू तो निकल आए। बेटे को भेज दिया, तैयार करा के दूल्हा बना के, कहा बेटा जाओ पहले हाथ चूमना और जाके पूछते जाना। माँ घर में पढ़ा दिया करती थी। अब ये बेटा चला गया, माँ मुसल्ले पे बैठ गई, रो रही है, कह रही है मौला मेरे दिल का टुकड़ा है, परवरदिगार मेरे दिल का टुकड़ा, 6 साल का बच्चा घोड़ी के साथ कैसे भागेगा। ए अल्लाह मेरे बच्चे को हिम्मत देना, मेरे बच्चे को इल्म देना। माँ मुसल्ले पे बैठी हुई रो रही है, उधर उस्ताद घोड़ी पे चढ़े। इन्होंने सवाल किया, हाथ चूमे और चलते चले जा रहे। घोड़ी जितनी तेज भाग रही है, ये बच्चा भी भाग रहा और पूछता जा रहा, पढ़ता जा रहा, सवाल पे सवाल करता जा रहा। एक किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, पूरे 6 किलोमीटर गुजर गया, मगर सबक पूरा नहीं हुआ। कहने लगा हजरत शुक्रिया, बाकी कल को होगा। और लोगों ऐसे इल्म हासिल किया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 6 साल तक ये बच्चा घोड़ी के साथ साथ इल्म हासिल करने लगा। अरे इस बच्चे का नाम सुन लो, इस बच्चे का नाम क्या है? ये ऐसा आलिम रब्बानी बना। इस दौर में अगर कोई सूफी बने, अगर आलिम बामल बने, जब तक इनकी किताब नहीं पढ़ेगा उस तक कामिल नहीं होगा। इस बच्चे का नाम है इमाम अहमद गज़ाली। आज हमें कितनी फैसिलिटी है। हमारे बचपन में भी हमने भी लैंप से पढ़ा, हजरत आपने तो वो डिब्बी से पढ़ा होगा। हजरत आप लोगों ने डिब्बी और चिराग जला चला के इन मोमबत्तियों से, समझे। हम लोगों ने भी लैंप से कुछ दिनों पढ़ा, समझ रहे। ऐसे यार इन लोगों की खुशबू फैली है, खुदा की कसम। ये लोग हुए ऐसे आलिम हुए, तब जाकर के हम तक पहुंचा, तब हम जाकर के ये खुशबू में आज मुअत्तर हुए। इमाम अहमद अच्छा, इनके एक भाई और थे। इनकी माँ की एक बात बताऊं हजरत, बड़ी प्यारी, बता दो। वो माफ करना, आप लोगों को फजर की नमाज भी पढ़ाना है, जहाँ जहाँ जाना भी, मेहमान भी आए बच्चों के, ये भी आए, माफ कर देना। लेकिन बात ऐसी छिड़ गई, अगर इजाजत दो, इजाजत दो, आप लोगों से नहीं, इन लोगों से कहूंगा मैं, अगर इजाजत दो तो मैं बात, हुजूर आपको तकलीफ तो नहीं? हाँ, अगर इजाजत दो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, वरना नहीं दो तो यहीं रोक देता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी अल्लाह ताला, मैं दिल से दुआएं करता हूं, मौला परवरदिगार इनको इतना दे कि नबी के बच्चों का सदका अता फरमा। हजरत इनको ना अपने आबा अजदाद का वास्ता देके इनको दिल से दुआएं देते ना। ये लोग आपसे बड़ी, ये उलमा जितने ना बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे और आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, इनके एक भाई थे जिनका नाम अहमद गज़ाली था, इनका नाम मोहम्मद गज़ाली। ये इहया उलूम शरीफ इन्हीं की है, मोहम्मद गज़ाली की, मुकाशिफतुल क़ुलूब और बहुत सारी जो किताब है ना, ये सब इन्हीं की, तसव्वुफ में। अब सुनो, इनके भाई इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। वो जो थे ना, वो थोड़े चुप मिजाज थे, कम बोलते थे, मगर उनको कश्फ था, वो कश्फ करते थे। उनको मुकाशिफे में उसमें बैठते थे तो इनकिशाफ हो जाता था, मुराक़बे में बैठते थे। एक लोगों ने कहा तुम्हारे भाई तो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते नहीं। वो अपनी माँ के पास आए, कहा माँ भाई से कहो ना, या तो फिर मेरी कोई गलती बता दो ताकि मैं तौबा कर लूं। कोई गलती भी नहीं है, चुप रहते हैं, बताते भी नहीं हो, मेरे पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। माँ बोली अच्छा। बुलाया, अहमद इधर आओ। आज जब माँ ऐसी हो ना, तुम भी ऐसी बनो। अगर माँ ऐसी हो तो औलाद, सही बता रहा हूं, तारीख पढ़ते हुए इतना मजा आता है हजरत। माँ, और आज की माँ 3 बेटी है ना, शादी में ऐसे सजा के ले जाती है बेटियों को, और अकेली बीच में जाती है जैसे डमरू,
जैसे डॉन, इसे मां कहोगे क्या? गलत बात। मेरी बहनों, आज के बाद तुम्हारा ये, आज के बाद अल्लाह और रसूल के वास्ते से, आज के बाद तुम फातिमा तो नहीं बन सकती हो, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। अब सुनो, मां ने कहा अहमद इधर आ। जी मां, अस्सलाम वालेकुम। मां का हाथ पकड़ा, चूमा। तुम मां के हाथ जरूर चूमा करो 24 घंटे में एक मरतबा। बाप के हाथ भी जरूर चूमा करो। समझ रहे मेरी बात? हाँ। अब सुनो, कहा अहमद जी मां, फौरन आए, इधर आ, इधर इधर आओ। और मां का कहना इतना मानते थे। आला हजरत की इस बात को रोक के आला हजरत की बात आ रही है, बड़ी प्यारी। आला हजरत फतवा लिख रहे थे, फतवा। तो तेल खत्म हो गया, खाना जिससे बनता था ना खाना, वो तेल खत्म हो गया। पर्दे की आड़ में से देखा आला हजरत की मां ने, तो कोई नहीं है। अब मां बोली अहमद रजा, कितने बड़े मुफ्ती हो जाए मां के लिए, इतने बड़े। बोली अहमद रजा, कलम रखा। जी मां, बेटा इधर आओ। जी मां, बेटा ये तेल खत्म हो गया, खाना बनना, जा तेल लियो। आखा देखो जरा, आला हजरत ने अपने शागिर्दों को नहीं भेजा। कैसे कैसे साथ में रहते थे, सदरुल शरिया, सदरुल अफाजिल, समझ, ऐसे ऐसे लोग रहते थे यार, जो आलिम ही नहीं हजरत, वली थे ये लोग, वली थे ये लोग। खुद जा रहे हैं, अपनी मां ने कह दिया बेटा तेल लिया, इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े अल्लामा जा रहे हैं। और आज हम ये सोचते हैं कि हमारी जूती कोई सीधी कर दे। नफ्स इतने मोटे हो गए, बड़ी कुटाई होगी हमारी। सही बता रहा हूं मैं, इस नफ्स की वजह से। अब जो था का बेटा तेल ले आओ। आला हजरत जा रहे, दुकानदार देख रहे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आला हजरत किसी को मौका ही नहीं देते, सीधे दुकान के आप पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार खड़ा हो गया, कहा हुजूर आज तो मेरी किस्मत खुल गई। बोले क्या हुआ? बोले हुजूर आप तशरीफ ले, अब तो बरकतें ही बरकतें है ना। कहा क्या बात है सरकार, जरा बता। आला हजरत बोले ले ये बता, मेरी शीशी में तेल कितने का आ जाएगा? तो तेल पहले नप के बिकता था, वो तो ना नाप कुप्पी से, क्या बोलते उसका, पली, परखी वगैरह जो भी हो, यहाँ की अपनी जबान पली बोल लो। चलो, वो नापने को ना इतनी बड़ी उसमें वो लगो भी होती थी, ऐसे उससे ऐसे करके नाप के डालते, देखी मैंने। आला हजरत का जब वो बोतल, वो शीशी जब नापी, तो कहने लगा सरकार, सरकार ये 5 आने में भरेगी, मगर आप इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े अल्लामा मेरे यहाँ पे आ गए, लोग तरसते रहते हैं, आज तो मेरी बरकतें बरकतें होंगी हुजूर, 5 आने में भरेगी, मगर आप 3 दे देना। आज के मौलाना लोग, मैं किसी और को नहीं, मैं अपने ऊपर रख के कह रहा हूं, कहीं कोई अपने ऊपर ले जाए, पैसे के कुछ ज्यादा ही लालची हो गए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। समझ रहे मेरी बात? आला हजरत से सबक लो। ये तो उंगली का इशारा किधर चले, माफ करना हजरत, मैं अपने आप को पहले कह रहा हूं। कहा 3 आने दे देना, 2 आने मत देना, इतने बड़े आले हमसे। अरे यार हमारा यहाँ भी रौला चल रहा, अरे देखो जम रही है हमारी सब लोग। तो कब्रिस्तान में पता चलेगा किसकी जम रही है और किसकी उधड़ रही है। आला हजरत बोले ले भर दे, ये जिंदगी देखा करो, काले भर दे। उसने ये शीशी भर दी। आला हजरत ना पहले मिर्जैया जानते हैं, जैसे ये मेरी जवार काट है ना, तो ऐसे ही बीच में रुई रखते थे, इधर कपड़ा इधर कपड़ा, फिर पहले जैसे बुढ़ियां पहनती थी वो भी, और अंदर जेब होती थी वो पहनते थे। आला हजरत ने अंदर से पैसे निकाले, 5 आने, सारे उलमा के लिए नसीहत का जुमला, 5 आने आला हजरत ने दे दिए। कलो ये तेल की कीमत है, उसने लेकर के 3 आने रख
रख लिए, 2 वापस कर दिए। कहा ये काय के? कहने लगा हजरत आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुफ्ती मेरे यहाँ पर आ गए, बड़े मौलवी साहब मैं कद्र करता हूँ, इसलिए 2 आने वापस कर रहा हूँ। आला हजरत ने जुमला दिया, कले रख ले अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत। कहा ले 2 आने में अहमद रजा का इल्म बिकता नहीं है। ये लफ्ज बिकना बड़ी नसीहत भरा जुमला हजरत। अब सुनो, उनकी मां ने बोला बेटा अहमद इधर आओ। दोनों भाई जमा हुए। तुम मोहम्मद गजाली के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? अब चुप, बोलो चुप। नमाज पढ़ोगे आज से? जी मां। ठीक। क्या अदाएं थी यार। तुम अपने माँ बाप का कहना मानते हो? ये 15-15 साल की बच्ची, 14-14 साल की बच्ची डबल बेड पे लेटी बैठी मोबाइल चलाती रहेगी, और अगर माँ ये कह दे कि बेटी देख मत चला, ये काम कर ले, तो बस गुस्सा हो जाएगी, खाना नहीं खाएगी। जब तक माँ सॉरी नहीं बोलेगी तब तक इसकी त्योरी नहीं संभलेगी। उन्होंने कहा ठीक माँ। अब सुनो, अब इमाम मोहम्मद गजाली नमाज पढ़ाने गए, बड़े खुश, बड़े खुश। ये भी गए पीछे से, क्यों माँ ने कह दिया था। अब वुजू बना करके जब गए, इमाम मोहम्मद गजाली ने नमाज पढ़ाई। पहली रकात तो पढ़ ली, इमाम अहमद गजाली भी पीछे खड़े थे। अब दूसरी रकात में जब खड़े हुए, पढ़ाना शुरू की, इमाम अहमद गजाली नियत तोड़ के भागा है। पहले थोड़ी बार सुधरोगी भी तुम, दौर बिगड़ गई। सुनियो बात कितनी प्यारी है यार। अब जो था ना, नियत तोड़ के चले आए, बाद में वजू बना करके फिर पढ़ी। अब इमाम मोहम्मद गजाली आकर रोए, अम्मा पहले तो नहीं पढ़ गए तभी ठीक, तब तो लोग बातें बना रहे हैं, क्यों भाई नमाज तोड़ के चले गए? बोला इधर आओ। कहा तुमने ऐसा क्यों किया? चुप। कहा चुप नहीं रहना, मां कह रही है, मां जल्दी बोलो। अब ये खुलते हैं, अब खुलते हैं। कहने लगे मां भाई ने जब नियत बांधी तो पहली रकात तो सही पढ़ाई, अल्लाह की तरफ तवज्जो थी, इनकी नियत थी, ध्यान था, तवज्जो थी। लेकिन दूसरी रकात में अल्लाह की तरफ से तवज्जो हट गई, तो फिर मैं क्या करता? मैं भी हट गया। आय हाय हाय आय हाय यार, जरा सोचो यार। एक शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह वाला। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत। मारिफत का शेर है ये। एक शेर और पढ़ रहा हूं, कारी इरफान साहब। याद मुस्तफा ऐसी, पीछे वालों एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे ना तो मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी
बस गई है सीने में, जिस्म जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। अल्लाह से मेहनत तो असली आपकी हजरत, सही बता रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये कितना छोटा बच्चा है वो इतने बड़े बच्चे ना अक्सर जगहों पे गालियां बकते हैं। और ये दोना हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किताब नहीं पढ़ी, नबी से तरबियत हासिल की। किससे तरबियत हासिल की? उन्होंने खाना सीखा तो नबी को देख करके सीखा, चलना सीखा तो नबी को देख करके सीखा। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, इतनी हैबत। मेरे नबी कहते मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान उस रास्ते से हट जाता है। अब सुनाऊं, यह भी जो हजरत की अदा थी बिल्कुल हजरत उमर से मिली, और हजरत उमर की नबी से मिल रही थी। ये वो है जो दिख रही है, कानों ने नहीं सुनी, पढ़ा नहीं, जो रियल। अब जरा सुनो, एक शख्स था, उसकी बीबी के यहां पैदाइश का मामला, उसकी बीबी के यहां बच्चे का मामला था, बीबी हामिला थी। उस गांव का जो बस्ती का हाकिम था वो उनको सता रहा था, वो उनको सता रहा था। महक वालों जरा ख्याल रखियो बाबू, वो उनको सता रहा था। उन्होंने कहा चलो हजरत उमर से शिकायत करेंगे। बेटा इधर, क्योंकि वो 22 लाख, अब मुझे तकरीर करने दो, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, इतना। और फिर यार दूसरे खलीफा हजरत। और ये भी बात बता दूं यहीं पे ताकि जहन नशी हो जाए, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से दोनों मियां बीबी चल दिए। पहले ट्रेन या हवाई जहाज नहीं, जा रहे पैदल, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। जब मदीने के करीब पहुंचे, सुनने की बात है, आज ना आदमी छोटा सा एक ओहदा मिल जाए ना, ओहदा, तो वो इमाम साहब के भी सामने ऐसे अकड़ के खड़ा होता है, ऐसे। सही बता रहा हूं, वो नफ्स लेकर डूबेगा उसे। हम बाज मौलाना में भी ऐसे ही उल्टी सीधी 2 किताबें पढ़ लेगा और बस। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। बहुत प्यारी तकरीर भी आपने खतीब हिंदुस्तान जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला से सुनी आपने। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए जा रहे थे। मदीने शरीफ के करीब पहुंचे, उनकी बीबी को दर्द से होने लगा। दर्द से पैदाइश का दर्द होने लगा। अब बीबी बैठ गई, कोई तीसरा नहीं, अब क्या करे। उसने कपड़े का तंबू लगा लिया, कपड़े का तंबू लगा लिया, खेमा गाड़ लिया। बीबी चीख रही है, चिल्ला रही है। ऐसे हालात तुम जानते हो, कोई दाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो थे ही नहीं। डॉक्टरनियों का काम दाइयां किया करती थी, जानकर औरतें ये काम करती थी। अल्लाह अल्लाह, अब वो औरत वहां पे चीख रही थी, खेमे में रो रही थी। आदमी उसका परेशान था। इधर से हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। किसका गुजर हुआ? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत उमर ने देखा कि ये तकलीफ हो रही, आवाज क्यों आ रही है रोने की। आज पड़ोसी की पड़ोसी को तकलीफ नहीं होती, भाई की भाई को तकलीफ नहीं होती।
हजरत उमर सादा लिबास पहने हुए थे, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब दिया, जवाब हो गया। क्या बात, क्या बात है? अंदर से खेमे में से तंबू से रोने की आवाज किसकी आ रही है? हजरत उमर बोले बात बताओ, बात क्या है? वो कहने लगा जाओ यार, तुम क्यों खड़े हो यहां पे, जाओ जाओ ना, कोई भी जरूरत तुम्हें क्यों बताए? कहा हो सकता मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। कहा नहीं बताता, मैं तुम्हें नहीं बताता। हजरत उमर बोले बताना पड़ेगा, तकलीफ क्या है? वो उठ के बोला जानते हो मैं किससे मिलने आया हूं? जानते हो मैं किससे मिलने आया हूं? जानते हो मेरा करीबी कौन है? नाम सुनोगे तो पसीना आ जाएगा, पसीना। उसने भी नाम ही सुना था, देखा नहीं था। नाम सुनो तो कोई और क्या होगा, तो मर गया। पसीना आ जाएगा, पसीना। हजरत उमर बोले कौन है, किससे मिलने आया जो मुझे पसीना आएगा? जरा नाम तो बता दे। कहा वो मेरे दोस्त, अगर पता चल गया कि उनके दोस्त का कहना नहीं माना तो तुम्हारी खैर नहीं है। कहा बताओ तो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? कहा उनका नाम हजरत उमर है। और हजरत उमर से बात चल रही है। कहा अच्छा उमर तुम्हारे दोस्त हैं? कहा जी। उमर को तुम जानते हो? तुम्हें उमर जानते हैं? जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूं। तुम जाओ अपनी मजदूरी करो, जो काम करो करो। उन्हें वो समझा मजदूर है कोई? क्या लिबास था यार, मजदूर है कोई? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे भाई तब तो मैं उमर के दौर में रह रहा हूं, तब तो मुझ पे बनता मैं तुम्हारी खिदमत करूं। ये बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, परेशानी क्या है? बीबी के रोने की आवाज क्या आ रही है? तो वो कहने लगा अगर कोई दाई हो, कोई जानकर औरत हो तो मेरे पास या ला दो। मेरी बीबी के पैदाइश का वक्त है, बच्चा पैदा होने वाला। हजरत उमर कहने लगे परेशान मत हो, मैं अभी जल्दी से इंतजाम करूंगा। हजरत उमर सीधे गए घर और अपनी बीबी आतिका से बोले, अपनी बीबी से बोले, गए घर में अस्सलामु अलैकुम। बीबी बोली वालेकुम अस्सलाम। ईमानदारी से बताओ तुम अपने घर में जाके बीबी से सलाम करते हो? बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। और अगर ये दौर इतना हजरत खतरनाक आ गया, अगर अम्मा के सामने ना बीवी को सलाम कर ले तो अम्मा एक तरफ को मुंह करके कहेगी आ गया जोरू का गुलाम। ये नहीं कहेगी कि नबी का गुलाम, ये नहीं कहेगी नबी का गुलाम। अब जरा सुनो, हजरत उमर ने सलाम किया, बीबी ने जवाब दिया। हजरत उमर अपनी बीबी से कहने लगे आतिका क्या नेकियां कमाना चाहती हो? नेकियां कमाना चाहती हो? हजरत उमर की बीवी बोली हाँ मेरे सरताज, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे, बताओ। कहा ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त आया है, उसकी बीबी को दर्द से हो रहा, पैदाइश का वक्त है, चलो उसकी हेल्प कर दो, चलो उसकी मदद कर दो। बीबी बोली चलो जल्दी से चलो। हजरत उमर से कहा हांडी उठा लो। हजरत उमर ने हांडी ले ली। कहा लकड़ी भी ले लो, लकड़ी भी साथ में ले ली। पुराना गुड़ शीरा था, का इसको भी ले लो। जीरा सोंठ भी ले ली क्योंकि काढ़ा बनाया जाएगा। हजरत उमर की बीबी कहने लगी मेरे सरताज तुम मेरे काम में हाथ बटा देना, ये बीबी रो बहुत रही है, मैं इसके पास जाती हूँ, तुम जल्दी से चूल्हा बना करके। उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे एक प्याला काढ़ा बना के मुझे दे दो ताकि मैं इसे पिला दूं। अल्लाह अल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह तो जरा देखो, वो ये नहीं देखता कि मेरी इज्जत घट रही है, ये गरीब मुझसे मिलने आया, मैं बादशाह हूं तो फिर कहीं ये ना हो जाए मेरी इज्जत में कमी आ जाए। अरे इज्जत देने वाला अल्लाह, अगर दूसरों की इज्जत करोगे तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। अब जरा सुनो प्यारे सुनो,
हजरत उमर उससे कहने लगे बीबी तो अंदर चली गई। हजरत उमर की बीबी उनके पास चली गई, सर में तेल डालने लगी, जो औरतों का अंदाज होता उसको तसल्ली देने लगी। हजरत उमर बोले भाई जल्दी से पत्थर उठाओ, चूल्हे बनवा लो। वो बैठे बैठे कह रहा तुम नौ करोगे, तुम लाओ, तुम पत्थर उठा के लाओ। हजरत उमर पर वो हुकूमत चला रहा, जल्दी से पत्थर उठाओ। हजरत उमर पत्थर उठा के ला रहे, 3 पत्थर उठाए, एक पत्थर को पत्थर से रगड़ के आगी जला ली और काला बना रहे, चला रहे। कोई रिश्तेदार नहीं है, ये तरबियत मेरे नबी की थी कि पहले नफ्स को मारना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो, हजरत उमर ने काला बना करके अपनी बीबी को दे दिया। अल्लाह अल्लाह बीबी ने पिला दिया। थोड़ी देर गुजरी, खेमे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ गई। बच्चे के रोने की आवाज आ गई और जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई, ये उठ के बैठ गया। हजरत उमर की पीठ पे हाथ थपक के ऐसे करके कहने लगा तुम्हारी मेहनत काम आई। और क्या पता था ये कि यही बादशाह जिनसे मिलने में जा रहा हूं। जहन ना ये था कि वो तो यार हजरत उमर अलग ही होंगे कुछ। अब जरा सुनो, हजरत उमर भी किलकारी की जब आवाज सुनी, हजरत उमर की बीबी अंदर से कहने लगी या अमीर अल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन, मुबारक हो तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा आया है। बीबी को पता ही नहीं था माजरा क्या चल रहा। बेटा आया बेटा। जब इतना कहा, अब वो इधर उधर देख रहे, अमीरुल मुमिनीन कहाँ है, उमर किधर है, क्या पता यही था। अब खड़ा हो गया, कहाँ है, क्या देख रहा हो, अंदर से आवाज दी ना अमीरुल मुमिनीन। हजरत उमर क्यों आवाज दी? हजरत उमर मुस्कुराने लगे, कहा तुम्हारे तो दोस्त हैं, देख लो पहचान लो। अल्लाह यार, ऐसे दीन फैलता ना, तलवार से नहीं फैला, तलवार भी थी तो अखलाक की थी वो। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत उमर की बीबी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे दोस्त की बीबी का बेटा है, मुबारक हो। जब इतना कहा हजरत उमर बोले तुम्हें भी मुबारक हो। और जब इसने सुना अब तो इसे पसीना आ गया, कहने लगा आप कौन हो? कहा मैं ही तो उमर हूँ, मेरा ही नाम तो उमर है। आंखों में आंसू आ गए, कदमों पे गिर गया और रोने लगा। कहने लगा कहने लगा अमीरुल मोमिनीन बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो। का भाई तो कलमा क्यों पढ़ रहा? का इसलिए पढ़ रहा हो, जब गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा? मिल रही है जिंदगी। अंबिया और रसूल, एक तारीख और याद आ रही, सुना दो हजरत, सुनना चाह रहे हो आप लोग? अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुनो, इनकी भी सुन लो यार। ये वो थे ना जिनको मेरे नबी ने पाला, जिनको मेरे नबी ने तरबियत दी। तरबियत की बहुत जरूरत है। जिनको आज माशाल्लाह ये देख रहे हैं कारी साहब, क्या नाम है, हाँ मौलाना मोहम्मद इरफान साहब, इनकी मेहनत है, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब और मुफ्ती आसिफ साहब, ये छोटे छोटे, हुजूर देखिए कितने छोटे बच्चे। और ये जितने बैठे हैं ना, ये सब ये अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने अपने मदरसों में ये भी यही काम कर रहे हैं। मैं किसकी मानूं कि बिल्डिंग वाला है, दौलत वाला है, पैसे वाला है, एक तरफ सब है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं।
नबी से पूछो कौन अच्छा, तो नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नबी तो इनको बता रहे, ये भी जितने बैठे हैं ये सब देख रहे हैं, इधर भी सब ये भी यही काम कर रहे हैं। आज इनके यहां बारात आई है, ये दूल्हा बने बैठे हैं और हुजूर भी तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह मेरी तकरीर का रुख पलट दिया। इनकी एक अदान है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना था। अब जरा सुनो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह फैसला किया था, तमाम साहबा में उस वक्त ऐसा था, मदीने में जितने घर थे सारे के सारे चमड़े की उस पर लिस्ट बना लिए थे, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन यतीम है, किसके यहाँ कमाने वाला नहीं है। मेरे नबी ने लिस्ट बनाई थी। सुनने की बात है या खत्म कर दूं? सुनने की बात है, सुनो। नबी ने क्या तरबियत दी थी। जैसे आज प्रधान लोग लिस्ट बनाते ना, जिसका वोट बना तो नहीं बना तो बनवाते, सारी जनगणना होती है, नबी ने वही की। ये उसी वक्त से और देखा इनके घर कमाने वाला नहीं, इनके घर कमाने वाला नहीं, इनके घर काम काज करने वाला नहीं, इनके घर ये तकलीफ है, इनके घर ये तकलीफ है। मेरे नबी ने तमाम की लिस्ट बना ली और लिस्ट बनाने के बाद कहा तुम उनके घर खिदमत करके आओगे, तुम उनके घर खिदमत करके आओगे। ऐसे काम पे लगा दिया था। अब मेरे नबी जाहिरी दुनिया से चले गए। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब दौर था, खिलाफत का दौर था, वो लिस्ट एक दिन हजरत उमर ने चेक कर ली। हजरत उमर बोले मैं भी, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छी निजामत, बहुत कम उम्र में हजरत अच्छी निजामत करते हैं। अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घमंड से हम सबको रिया से बचाए। सुनो, हजरत उमर ने चेक कर ली, ये यतीम, इसका बेटा, इसके माँ बाप नहीं, इनकी कफालत में नीचे को फला जगह का नाम लिखा हुआ, उनकी जगह एक बूढ़ी अंधी और बूढ़ी माई थी। कौन थी? माई इसलिए बोल रहा हूं बुजुर्ग की वजह से, बूढ़ी मां। उसके नीचे किसी खादिम का नाम लिखा हुआ नहीं था। उस बूढ़ी औरत के नीचे किसी खादिम। हजरत उमर दिल में खुश हुए, चलो आज रात के बूढ़ी मां से तय करके आता हूं, आज मैं उनका खादिम बनूंगा। जब तक जिंदा रहे ना, अल्लाह इनके दादा के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। साबिर पाक में उन्होंने कुरान शरीफ सुनाया। फिर उनके बाद उनके शहजादे कारी लुत्फुर रहमान साहब, उन्होंने भी, इनके वालिद साहब उनके शहजादे 63 महराबे। जब जिस साल मैं भी गया था ना कलियर शरीफ में सुनाने के लिए कुरान शरीफ, तो उस साल वहीं सुना रहे थे, समझ रहे। तो मैं जल्दी से अपना पढ़ के और फिर मैं वहीं आ जाया करता था। मुझसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत, क्योंकि मेरे नाना को जानते थे, सैयद सादिक मियां हुजूर को, टांडा शरीफ से, समझ रहे। तो वो बुलाया करते थे। और उस दौर में जीलानी मियां थे हुजूर, जीलानी मियां मंसूर में, जिनकी उंगली बहुत मोटी थी, यहाँ पे 2 थी, समझ रहे। वो मुझे याद आज भी। लेकिन सुनो, हाँ भारी तवज्जो, इतना बड़ा काम किया ना ये शमशुद्दीन तुर्क पानीपती जो है, वो पूरा इलाका 55 लाख में वो सब करके, आज तो लोग हड़प कर गए, जाने कितने खा गए, उन्होंने दूसरों के हाथों से छुड़ा करके अपने यहाँ पे करा। ये बड़ी बात है। अब सुनो बात, जो हजरत उमर ने देखा और बताया भी नहीं, किसी को पता ना चल जाए कहीं वो ये कि मैं खादिम बनूंगा। मैं बूढ़ी औरत सोचने लगे, ये तो बूढ़ी है, इसके घर के बर्तन कौन मांजता होगा, इसे पानी भर के लाके कौन देता होगा, इसके कपड़े कौन धोता होगा। मेरे नबी के ये खादिम थे। इस दुनिया के, इस दौर के, पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा, पीर सब एक पल्ले में, और मेरे नबी का सहाबी एक पल्ले में, फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मेरे नबी
नबी को ईमान की हालत में अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर ने देखा उसके नीचे किसी का नाम नहीं टिक लगी हुई है। अब सुबह सुबह पहुंच गए, रात भर नींद नहीं आई। बूढ़ी औरत का दरवाजा खटखटाया और खटखटा करके, बूढ़ी औरत अंधी थी, कमर झुकी हुई थी, वो आई। हजरत उमर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब जवाब सलाम किया, बूढ़ी अम्मी बोली वालेकुम सलाम। कहा अच्छा, कहा माई आज शाम से तुम्हारे घर खिदमत करने मैं आऊंगा। जुमला जरा सुन लेना। बूढ़ी औरत बोली बेटा तुम क्यों आओगे, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? बोले मेरा नाम उमर इब्न खत्ताब है। बोली नहीं। बूढ़ी औरत बोली नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए मेरे यहां पर खिदमत करने कोई आता है, मेरे बर्तन भी मांज के जाता है, कपड़े भी धो के जाता है, बाजार भी करके लाके सब्जी देता है, मेरा पूरा ख्याल रखता है। कमाई कौन है वो? का 1 साल गुजर गया मगर अभी तक उसने अपना नाम भी नहीं बताया। कहा माई उनको हटा दो, मुझे रख लो, मैं तो उमर हूं। कहा बेटी न बेटा नहीं रख सकता। कहा क्यों नहीं रख सकती? कहा इसलिए जरा सोचो, 1 साल से जो मेरे काम कर रहा, अभी तक उसने अपना नाम भी नहीं बताया, और तुम पहले दिन आए हो, काम भी नहीं किया, नाम पहले बता दिया। हजरत उमर घर जाके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। तुम छोटी छोटी गलतियों पर रोते, तुम्हें तो गलती का एहसास ही नहीं होता। तुम्हें क्या, पहले मैं अपने आप, हमें तो। हजरत उमर आए, शाम तक नमाजों के बाद रोते रहे। अल्लाह, ये इनकी ना हजरत रियल जिंदगी थी, ये तकरीरों वाली नहीं थी। कभी कभी वो हदीस नबी ने 15 साल पहले, देखो बेटा वो ट्यूबलाइट से बच्चों को हटाओ, उसमें करंट रहता, इन बच्चों को हटाओ, ओ बेटा, ओ बच्चे हटाओ, उनको हटाओ, ट्यूबलाइट को ऊपर लगा दो। एक बच्चा उठ जाइए पीछे से, एक बच्चा उठो पीछे से। हाँ तवज्जो रखो, अगर टूट गई ना तो करंट आ सकता है, या उसका शीशा छोटा बच्चा मुंह पे लग सकता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले देख के आऊंगा ये छुप के करता कौन है ये काम। ये छुप के है कौन सा, जरूरी है कोई नबी का गुलाम है, मगर है कौन जो अपना नाम तक नहीं बताता। अब जब देखा हजरत उमर ने इशा की नमाज पढ़ ली, सो गए। फजर की नमाज पढ़ने से पहले ही पहुंच गए। माई अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। का माई मैं काम करने आया हूं। का उमर हूं। का बेटा वो तो मेरा सारा काम करके चला गया। अच्छा इतनी पहले, इतनी पहले? कहा जी। कहा इतनी पहले? कहा जी। अल्लाह सलामत रखे। काम करके चला गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ के दूसरे दिन छुप के बैठ गए, देखूंगा है कौन। अब जब दूसरे दिन देखा तो कोई चादर डाले हुए, पांवों में जूते भी नहीं थे कि कहीं खटखट की आवाज ना आ जाए। आए, उन्होंने काम किया। ये हजरत उमर छुप के देख रहे थे चेहरा देख लूं, मगर उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। उनका पानी भरा बर्तन मांजे, जो कपड़े थे माई ने डाल दिए थे वो धो करके चले गए। पता नहीं चला कौन है। हजरत उमर को दूसरे दिन भी पकड़ में नहीं आए। अल्लाह अल्लाह, अब तीसरा दिन आ जाता, हजरत उमर फिर छुप के बैठ गए। जब तीसरा दिन आया, जब वो शख्स घुसा तो हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए कि निकल के तो आएंगे तभी देखूंगा। जब निकल के आए, उन्होंने सारा काम काज कर दिया।
जब निकल के आए तो चादर उठाई तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़व्वर वाउसाई किबला, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या यार, क्या जिंदगी थी लोगों की। आज तुम्हारी माँ तड़पती रहती है, बाप तुम्हारा तड़पता रहता, चचा ताऊ तड़पते रहते हैं, भाई बड़ा अगर उसका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा, छोटे का काम अच्छा चल रहा, सब हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे बकरा मुर्गा अच्छे पहनने खा रहे हैं, वो भाई सिर्फ ये दिखाने के मारे कि ये गरीब है, उसके बच्चों को कपड़े नहीं मिल रहे और तुम्हें एहसास तक नहीं होता। ईमानदारी से बताओ, ये नबी की जिंदगी है क्या? मेरे नबी के खलीफा अव्वल मकाम क्या था इनका? आया चलते फिरते नबी ने कहा अबू बकर तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को और वक्तन फवक्तन कुछ और सहाबा को भी और सहाबिया को भी नबी जिसे चाहे जन्नत का टिकट दे दे। कहा उमर चिपट गए, कहा उमर मैं समझता था तुम ही हो सकते हो, उमर तुम यहां पर भी आगे बढ़ गए, इसीलिए तो तुम्हें आगे मेरे नबी ने मुसल्ले पर बढ़ाया था। 17 मरतबा मेरे नबी की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई। जाहिरी हयात में 17 मरतबा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने नबी का झूठा खाया। खुदा की कसम, आप जरा सुनो मुझे। ये बच्चे पढ़ते हैं हजरत मदरसे के, जो देख रहे हैं ना, ये इन्होंने अपने भाई का नाम लिखवा रहे हैं, दूसरे भाई का, कारी इरफान साहब हजरत। अब और मुझे इन्होंने मुफ्ती आसिफ साहब ने बताया इनकी बड़ी मेहनत है हजरत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब ने। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब की और इनकी, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा नहीं आया, पहले कभी आया हूँ, लेकिन मुफ्ती आसिफ साहब से मुलाकात है तो जो इन्होंने बताया वो मैं बता रहा हूँ। और आलिम उसी वक्त बताता जब सामने दिखाई देता। कौन कहता है, थोड़ा सा इधर को भी घूमू, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कहिए या रसूल अल्लाह। कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। आप क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूं अच्छा? नहीं, हजरत तो है अच्छे, मगर कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। दिल, अब कहोगे ना दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, कबूल हो जाए तो मेरा नजराना वसूल। और इतने अच्छे उलमा, मालूम है आपको, एक मर्तबा ना कुरान शरीफ कपड़े के अंदर रख जाता है तो लोग उसके जुज़दान को चूमते हैं। इनके सीने में कुरान है, ये कुरान का जुज़दान है, पेटी है, रहल है। हजारों मर्तबा इनका हाथ कुरान से टच हुआ तब जाके हाफिज कारी बने। ये कोई सी भी बरादरी के हों, गरीब के बेटे हों, अमीर के बेटे हों,
नबी कहते सबसे अच्छे यही है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इसलिए कहता हूं दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब।